थोड़ा सा इसका संक्षिप्त विवरण मैं दे देता हूँ। विस्तृत क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे एक एक टॉपिक का। पाठ्यचर्या क्या है और पाठ्यक्रम क्या है। पाठ्यचर्या उसे कहते हैं जिससे आपका सर्वांगीण विकास है। जैसे स्कूल में जो शैक्षिक कार्यक्रम हो रहा है, इसके अलावा आप लोग जो बीएड में एडमिशन लिए हैं, बीएड करने के मकसद से आए हुए हैं और भविष्य में आप एक अच्छे शिक्षक बनने के सपने लेकर के आए हैं। मैं आपके इस सपने को साकार करता हूं और मैं यही आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप हमारे इस स्कॉलर्स कॉलेज से बढ़ के अपने व्यक्तित्व को महान बना पाएंगे और एक आइडियल टीचर, उभरता हुआ सितारा के तौर पे अपने आप को जहां भी रहिएगा वहां प्रदर्शित करेंगे। तो मैं सबसे पहले अपने इस कॉलेज के बारे में बताना चाहूंगा। ये जो स्कॉलर्स कॉलेज है, ये बीएड डीएलएड दोनों में अपने विद्यार्थियों को अच्छे, हमारे यहाँ के जो शिक्षक हैं कड़ी मेहनत और बहुत ही अच्छा प्रयासों के साथ हमें सफलता दिलाती है। हम यहाँ के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो हम भली भांति यहाँ के बारे में जानते हैं और चूंकि हम आपको बताएंगे तो आप यहाँ पे नए नए मेहमान हैं और यहाँ पे एडमिशन लिए हैं आप। तो मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि आप लोग जिस सपना को लेकर के यहाँ पे बीएड करने के लिए आए हैं तो कहीं ना कहीं मैं इस बात को सुनिश्चित कर देना चाहूंगा कि इस सपना को पूरा करने में, आपके इस हौसला को कायम रखने में एक उभरता हुआ और एक अलग स्थान रखा हुआ है हमारा बीएड स्कॉलर्स कॉलेज। और जिस प्रकार हम लोग यहाँ के जो कुछ टॉपर्स जो आप लोगों को यहाँ पे दिखाया गया है, ये टॉपर्स इसी कॉलेज के हैं और इन्होंने कड़ी मेहनत करके इस कॉलेज का नाम रोशन किया है। और मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आपका भी सोच सपना यही होना चाहिए कि आप एडमिशन लिए हमारे स्कॉलर्स कॉलेज में, यहाँ के आप इस फैमिली के सदस्य बन गए। तो एक सदस्यता के नाते आपका यही कर्तव्य बनता है कि आप भी कड़ी मेहनत कीजिए और अपने अंदर एक जुनून, एक हौसला, एक ऐसा चिंगारी को उत्पन्न कीजिए कि आपका मेहनत आपको कामयाब बनाए और हमारे इस स्कॉलर्स कॉलेज को और अच्छा और बेहतर से बेहतरीन बनाए। यह क्वेश्चन आ रहा होगा कि सिलेबस के बारे में बताइए। देखिए दोस्तों, ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आप लोग शामिल हुए हैं और ओरिएंटेशन प्रोग्राम का मतलब ही होता है कि आज सामूहिक रूप से आप तमाम नए मेहमानों को बीएड के सिलेबस के बारे में ही नहीं बल्कि हमारे इस कॉलेज में किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं, आपको कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त होगी, सारे चीजों के बारे में आपको बताया जाएगा और बेहतरीन रूप से बताया जाएगा। संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। बीएड में आप क्यों आए हैं, बीएड करने से होता क्या है, तो सबको पता है भाई हम बीएड करेंगे तो एक टीचर बनेंगे, लेकिन ये मत सोचिए केवल टीचर बनेंगे। टीचर जो होते हैं वो किसी न किसी रूप में एक साक्षात भगवान के रूप होते हैं। तो आप एज ए टीचर केवल
केवल टीचर नहीं है, आप एक भगवान होंगे जिसके हाथों में समझिए या आपके कलम के ताकतों में आपके बच्चे का भविष्य होगा। इसीलिए आप इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम के माध्यम से पूरे बात को समझ लीजिएगा कि हम एक टीचर बनने के सपना को लेकर के नहीं आए हैं। हमें केवल एक टीचर घिसी पिटी हुई शिक्षा को लेकर के घिसी पिटी हुई शिक्षा को नहीं चलाना है, बल्कि एक ऐसा सपना होना चाहिए हम लोगों का कि हम अपने बच्चे के भविष्य को कैसे निर्माण करें। बच्चे के भविष्य का ख्याल उसके एक ऐसा दृष्टि का निर्माण करना है कि उसमें बच्चे का भविष्य होना चाहिए, न कि केवल घिसी पिटी शिक्षा का वो जो कैरिकुलम होता है वो सिलेबस। हमें केवल सिलेबस को नहीं पढ़ाना है कि आप बीएड में आइएगा, बीएड पढ़िएगा, तो बीएड क्या है? बैचलर ऑफ एजुकेशन। लेकिन ये तो कोर्स का नाम हो गया बैचलर ऑफ एजुकेशन। हमें कोर्स को नहीं देखना है, हमें बिहेवियर ऑफ एजुकेशन को देखना है कि एजुकेशन यानी सिर्फ सुनना नहीं है, ठीक है ना? थोड़ा इसको भी मोटिवेट करो कि हाँ उत्साह से कुछ और बोले, ठीक है ना? सिर्फ बैठ करके सुन लेना नहीं है कि हाँ मैं सुनने के लिए आई हूँ, नहीं। जरूरी है, ठीक है ना? देखिए आप लोग यहाँ पे, मैं मानता हूँ कि अभी एक नए मेहमान हैं, लेकिन मेहमान आप लोग कब तक बने रहिएगा सो बताइए। हम भी तो कभी मेहमान थे, हम भी तो आप लोगों के लिए मेहमान हैं, लेकिन ये प्रोग्राम है क्यों? इसलिए है कि हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो, एक दूसरे को समझे, एक दूसरे को पहचाने। तो हो सकता है हमें भी कुछ एनर्जी की जरूरत हो, तो आप लोग कंजूसी मत कीजिए, तालियों से स्वागत कीजिए अपने जोश और जुनून को, अपने इस जोश और जुनून को। अरे मैं तो शब्दों में बोल रहा हूं, मैं तो माइक पकड़ के बोल रहा हूं, लेकिन आपको तालियों से बोलना है। मन मचल कर मौन होना चाहिए, मन मचल के मौन होना चाहिए। इस शानदार सुबह में थोड़ा शोर होना चाहिए। दिखाने को तो हम पूरे दिन प्रोग्राम दिखाने के तो हम पूरे दिन प्रोग्राम दिखाएं आपको, मगर आपकी तालियों में जोर होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे कुल मिला के आज इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में केवल और केवल, वैसे तो हम लोग यहाँ पे टीचर बनने आए हैं, तो हम लोगों को केवल शिक्षा पे ही चर्चा करना बनता भी है, और वही चीज आज इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में हमें करना है। तो दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से प्रश्न करूंगा कि आपको बच्चे को पढ़ाना है, तो आप लोगों के मन में कैसा विचार है, कैसे पढ़ाओगे? अब मैं खुद आप लोगों को एक दो उदाहरण दे रहा हूं। कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, क्योंकि मैंने क्या कहा है, केवल हमें बीएड में ही जाना है। बीएड यानी बिहेवियर ऑफ एजुकेशन। अभी के बाद आप लोग बीएड का फुल फॉर्म क्या पढ़िएगा? बिहेवियर ऑफ एजुकेशन। पूरे बीएड का निचोड़ और पूरा का पूरा जितना निष्कर्ष है ना, इसी में छिपा हुआ है। हमको टीचर बनना है, यानी अपने व्यवहार को कैसा बनाना है? एजुकेशन जैसा। कैसा बनाइएगा आप लोग? एजुकेशन जैसा। हम एक शिक्षित हैं, जहाँ हम रहे, हम अपने माहौल में अपने दोस्तों के साथ, हम अपने शिक्षकों के साथ, हम अपने माता पिता के साथ किस व्यवहार में रहेंगे? बीएड के व्यवहार में। कैसे रहेंगे? बीएड के व्यवहार में, यानी बिहेवियर ऑफ एजुकेशन जैसा। हमें शालीनता होना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, बच्चों के साथ कैसे टॉक करना है,
अपने से बड़ों के साथ कैसे टॉक करना है, कैसे बात करना है, यही तो है बीएड। आपको क्या लग रहा है बीएड कोई स्पेशल चीज नहीं है जहां पे आप लोगों को हायर रिसर्च सिखाया जाएगा? नहीं, केवल आपके व्यवहार को ठीक किया जाएगा और आप ठीक तो बच्चे ठीक। अगर आप अपने व्यवहार को एजुकेशन के फील्ड में अच्छे बनाइएगा तो मैं आप लोगों से प्रश्न करता हूं कि अगर कोई बच्चा है उनको 2+2 4 सिखाना है, कैसे सिखाइएगा? तो आप उसको बोलिएगा, देखो बेटा 2 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा बताइए? मानते हैं आप एक विद्यार्थी है, थोड़ा देर के लिए हम लोग दोस्त हैं, हम एक टीचर हैं, हम आपको सिखा रहे हैं, या आप एक टीचर हैं, मैं एक विद्यार्थी हूं, तो बच्चे को 2 और 2 4 होता है, कैसे सिखाइएगा? थोड़ा गणित हो पाइएगा। मैं आप लोगों को पूरा बीएड का समरी मात्र 2 से 4 लाइन में ही बता दूंगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक्सपीरियंस हासिल करना है, पढ़ने के लिए तो 2 साल काफी है। तो दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूंगा कि बच्चों को, कोई भी बच्चा है आपके पास, उसको 2+2 4 होता है, सिखा रहे हैं। अब बच्चे होते कैसे हैं? बच्चे को 2+2 4 सीखेगा, उससे उसको इंटरेस्ट क्यों आएगा? न वो उसके फायदा के बारे में जानता है, न घाटा के बारे में जानता है, उनको पता ही नहीं है पढ़ के क्या होता है। और हम लोग एज ए टीचर रहते हैं, तुमको 2+2 4 सीखना है, क्या करेंगे? यही नहीं करना है आपको। इशारा को समझिए, बच्चे को कुछ भी सिखाना है तो उसमें बच्चे को न मारना है, न पीटना है, न अभद्र व्यवहार करके उसको जैसे चोटा वगैरह करके इस सब अभद्र व्यवहार का उपयोग हमें नहीं करना है। क्यों? क्योंकि बीएड हमें क्या सिखाती है? बीएड हमें डिसिप्लिन सिखाती है। क्या सिखाती है? बोलिए तो जोर से, बीएड हमें क्या सिखाती है? डिसिप्लिन। जानिए आप लोग हमें नाश्ता करवाते पहले, क्या बोलिए? अगर किसी का डिमांड है तो पहले नाश्ता करवा देते हैं, फिर 1 घंटा के बाद करेंगे, या पहले एजुकेशन चाहिए तो जोश जुनून में आना होगा। तो आप लोग हमें बताइए कि आपको क्या बोला? सबका विचार अलग अलग हो सकता है, आपका विचार सबसे यूनिक हो, यही कोशिश करना है आपको। अगर बच्चे 2 नहीं समझे, 2+2 4 नहीं समझे तो हमें कैसे समझाना है? मार के पीट के? ऐसे नहीं करना है, जान नहीं लेना बच्चे को। हमें उनको अच्छा एक्सप्लेन होना दिया है। बच्चे टॉफी के प्रति ज्यादा अट्रैक्ट होता है। आपको ध्यान देना है कि बच्चे किस चीज के प्रति ज्यादा अट्रैक्ट होता है, किस चीज में वो एंजॉय लेता है, वही एग्जाम्पल दीजिए। यानी खेल में हमें क्या करना है? पढ़ाई करवा देना है। तो 2+2 क्या होता है? 4 होता है। तो 2 टॉफी देना है और 2 टॉफी उनके दोस्त से दिलवा देना है और बोल रहा है तुम्हारे पास कितना हुआ? 4। तो इस प्रकार अगर हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो फिर हमारा बीएड सक्सेस होता है। और हम बच्चे को पढ़ाने का टेक्निक ही नहीं समझ पाते हैं, मार्क्स ले आते हैं 75-80%, तो मेरा बीएड क्या हो गया? फिर आप असलियत में फेल हो जाते हैं, असली जिंदगी में आप फेल हो जाइएगा। इसीलिए हमें बीएड को पढ़ना है, बीएड को पास नहीं करना है। हमें बीएड को क्या करना है? पढ़ना है। बीएड को केवल पास नहीं करना है, पास करने के पर्पज से पढ़िएगा तो फिर यूपी हरियाणा वगैरह वगैरह भी काफी है। आप बिहार में आए हैं, बिहार में क्यों आए हैं? क्योंकि हमें एक आइडियल टीचर बनना है और हमें मेहनत करना है। बिहार हमें क्या सिखाती है? भाई मेहनत करोगे तभी निकलोगे, बिना मेहनत करे मार्क्स मिलेगा और न तुम अच्छे बन पाओगे। इसीलिए बिहार से बीएड करना थोड़ा कठिन है, लेकिन कठिन है तो कठिन किसके लिए है? जो आलसी होगा, जो लेजी होगा, जिनको मतलब ही नहीं पढ़ाई से, केवल नंबर से मतलब है, तुम्हें 70-75 कहीं भी हो जाता है, लेकिन हमें वो चीज नहीं करना है। आप खुद से ही बात को समझिए। अदर स्टेट से ज्यादा पेमेंट देके आप यहाँ पे आए हैं, हम भी दिए हैं, हम अपना बात कर रहे हैं, अपना बात कर रहे हैं। तो क्यों आए हैं? बिहार में इतना डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि हमें क्या बनना है? आइडियल टीचर बनना है, एक आदर्श शिक्षाविद बनना है।
और हमें बच्चे को उसी हिसाब से पढ़ाना है। दूसरी बात, हमें हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए, तो ऐसे आप रहन सहन रखिएगा कि आप से कोई सीखे। आप देखते हैं किताब खुद खामोश रहती है लेकिन दूसरे को बोलना सिखा देती है। तो आप तो रहोगे खामोश लेकिन दूसरा आपको देख के, कोई बच्चा हो या कोई आपको देख के कुछ न कुछ पढ़ेगा, आप में सीखेगा और आपके जैसा बनने का सपना साकार करेगा। सपना रखेगा कभी मुझे मैम के जैसा बनना है, मुझे सर के जैसा बनना है। अब आप लोग नॉर्मल विद्यार्थी नहीं रहिएगा, आपको सर की उपाधि दी जाएगी, मैम की उपाधि दी जाएगी और हमें एक अच्छा मैम और एक अच्छा सर बनना है। यही सपना को लेकर के आप यहाँ से भी ये करने के लिए आए। आज तो मेरा आवाज ऐसे भी रहेगा कम, क्योंकि हम क्लास में नहीं, मेरे बच्चे पढ़ते हैं, हम क्लास में आवाज भी लेते हैं, आवाज मेरा क्लास में आता है, अभी मेरे बच्चे का आवाज सुनिए। न बुलाने पे आएगी न मनाने पे आएगी, बोल दो यह नींद है, जब पढ़ने बैठोगे ये तभी आएगी। इसीलिए कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, हमें बच्चे को समझाना है कि पढ़ने पे नहीं तुमको ही नहीं बल्कि हमको भी आता है, सबको आता है। क्योंकि पढ़ाई क्या है, सबसे ज्यादा बोरिंग चीज है। लेकिन आपको पता है ना, जो जितना बोरिंग है वो उतना आपको आपके जीवन में अच्छा बनाएगा। इसीलिए हमको भी समझना है, बच्चों को भी समझाना है कि ठीक है भाई, तुमको आना नहीं तो सबको आता है, ये तो नॉर्मल है। कि चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं, बैठे बैठे कहीं खो जाता हूं मैं, क्या यही प्यार है? नहीं, ये प्यार नहीं है, ये कमजोरी है। क्या है? कमजोरी है। तुमको एनर्जी का कमी है, कैल्शियम लो, तुमको पावर बनाओ। वही कैल्शियम है आपका बीएड। आप इस बीएड में उसी कैल्शियम को पाके खुद को बेस्ट बनाइएगा। बच्चे तो बहाना दिखाते ही रहते हैं, हमें उसी पे विश्लेषण करना है। हमें बच्चे को केवल पढ़ाना नहीं है, बच्चे को पढ़ना है। आज हम लोग देखें सही से, आप भी देखिएगा, अच्छे और एक आदर्श शिक्षक की क्या पहचान होती है। तो जो केवल किताब को पढ़ ले वो शिक्षक मेरे नजर में तो नहीं होते हैं। जो केवल किताब को पढ़ ले वो शिक्षक नहीं कहलाते हैं, लेकिन जो बच्चे को पढ़ ले वही ओरिजिनल और आइडियल शिक्षक कहलाते हैं। इसीलिए किताब को आप लोगों ने बहुत पढ़े होंगे और यहाँ तक आए हैं, लेकिन अब आपकी बारी है बच्चे को कैसे पढ़ना है। हमें बच्चे को पढ़ना है और उसको सही रूप से गाइड करना है, और यही हमें शुरू से लेके अभी तक हम बता रहे हैं। बाकी का आप लोगों को हमारे आदरणीय शिक्षकगण और हमारे कुछ सीनियर्स हैं जिनके द्वारा आप लोगों को बीएड के सारे सिलेबस के बारे में बताया जाएगा, और भली भांति आप लोग उसको समझिएगा। और इसी टाइप में आज का ओरिएंटेशन रहेगा। तो जैसा कि आप लोगों को ग्रुप से डायरेक्शन दिया गया है, लेकिन इस डायरेक्शन को आप अपना कर्तव्य समझिए। यह आपका मौलिक कर्तव्य है। आप विद्यार्थी हैं या टीचर हैं, हमें अपने कर्तव्य से बिखरना नहीं है। हाँ, सीधी सी बात है, अगर हमारे बीच कोई महान व्यक्तित्व आते हैं तो हमें किस प्रकार उनका स्वागत करना है, भली भांति आप लोग इस बात का ज्ञान होगा, और उम्मीद है कि आप लोग इसमें दिखाइएगा। ऐसी सिखाने की जरूरत नहीं है। हेलो, प्यार शांति बनाए रखें। सभी लोग खड़े हो। गुड मॉर्निंग सर, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है सर।
करिकुलम का मतलब होता है पाठ्यचर्या। दो चीज है, एक करिकुलम और एक सिलेबस, जिसको पाठ्यक्रम कहते हैं। दोनों चीज फर्स्ट ईयर में भी पढ़ना है और सेकेंड ईयर में भी पढ़ना है। इसमें बहुत कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ आपको ये जानना है कि पाठ्यचर्या क्या है। पाठ्यचर्या आपका और पाठ्यक्रम दो चीज इसमें है मेन। पाठ्यचर्या में क्या अंतर है और पाठ्यक्रम में क्या अंतर है।